अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, बिकॉज इससे हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं। एंड मैं तो इसके लिए फॉलो कर रही हूँ ऑसवोल बुक्स। हेलो एवरीवन, सो आज के न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है चाय के कप के साथ। अभी मॉर्निंग के 7 बजे के करीब टाइम हो रहा था। वैसे मैं इतनी जल्दी तो करती नहीं हूँ अपना ब्रेकफास्ट या चाय वगैरह कुछ भी सुबह, बट आज मुझे भूख सी लग रही थी तो मैंने बिस्किट और चाय ले लिए। और ब्रेकफास्ट में भी आज मैंने कुछ नहीं बनाया था, मैं बस कुछ काम में लगी रही। फिर मैंने ब्रेकफास्ट में भी आज जस्ट मैगी बनाई, क्योंकि आज मौसम भी मैगी वाला था। मतलब सुबह सुबह तो ऐसे हल्की हल्की धूप निकल के आ गई थी, बट अभी अचानक से ना देखो, आप देख सकते हो कि बाहर मतलब कमरे में मुझे इतना अंधेरा लगा। अभी सुबह 9:30 बजे का टाइम हो रहा था, इतना अंधेरा हो गया कि जैसे पता नहीं आज कितनी ज़्यादा बारिश होगी। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू भी हो गई थी और 2-3 दिन से बहुत गर्मी भी थी फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, ये अभी जब भी मुझे ऐसे हो ना फ्रेंड्स कि मुझे हंसना है, मतलब ऐसे मुझे टेंशन सी हो रही हो, तो मैं ये फ़नी वीडियोस लगाती हूँ। एक अनिरुद्धाचार्य जी की और एक बाबा बागेश्वर धाम की। ये वीडियो देख के इतना मज़ा आता है ना। रुको, आपको भी एक वीडियो दिखाती हूँ मैं। आपके चरणों में अरबों खरबों बार कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। बस मेरे पति गुटका नहीं छोड़ रहे हैं गुरुजी। कहाँ है पति? गुटका छुड़वा दीजिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। काहे रुला रहे हो अपनी पत्नी को? पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कैसा है? कभी कभी खाते हैं गुटखा। कभी कभी खाते हो कि रोज? रोज ही खाते हैं। कभी कभी खाते हैं। अभी खाए हो? नहीं, अभी नहीं खा रहे हैं। क्या कौन सा वाला गुटखा खाते हो? रजनीगंधा। क्या गंध होती है उसकी? क्या होती है? रजनीगंधा कौन सी गंध है, कैसी गंध है उसकी? रजनी की। रजनी पड़ोस में आपकी क्या? तो चलिए फ्रेंड्स, अब बैठ जाते हैं पढ़ने। ये फ्रेंड्स, मैंने 2 आंसर बुकलेट मंगवाए, आंसर राइटिंग बुकलेट मंगवाए थे मीशो से। 247 रुपीज़ में मुझे ये मिले हैं और दोनों में 200 पेजेस हैं। मैं और भी ऑर्डर करूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे ये है कि एक बुकलेट में मैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के आंसर सॉल्व करूँगी या आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करूँगी। जैसे अगर एक मैंने एनिशिएंट हिस्ट्री के लिए लगाया तो उसमें मैं मॉडर्न और कुछ और मिक्स नहीं करूँगी, सिर्फ एनिशिएंट के ही लिखूँगी। और अमेज़ोन पे इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा था तो मैंने मीशो से मंगवाए थे। एंड फ्रेंड्स, भूमि का मुझे कमेंट आया था कि आईपीएस बनने के लिए हमें कितने मार्क्स चाहिए होंगे, मेंस प्लस इंटरव्यू, तो ओवरऑल जो रहता है हमारा रिज़ल्ट। तो भूमि, जैसे हमें आईएएस बनने के लिए 990 प्लस मार्क्स चाहिए होते हैं, इतना क्राइटेरिया हम लेके चलते हैं फॉर जनरल कास्ट। तो उसी तरह आईपीएस बनने के लिए आपको 960 प्लस चाहिए ही होते हैं। कई बार ये चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है, वो डिपेंड करता है कि हाईएस्ट जो रैंक 1 है वो कितने मार्क्स लेके जा रहा है, और फिर उस तरह से वैकेंसी फिल होती हैं। तो कई बार ये ऊपर नीचे हो जाता है, बट आप 950 से ऊपर ही लेके चलो। और दूसरी बात भूमि, जैसे हम प्री क्वालिफाई करेंगे और मेंस के लिए हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब तो हमें मेंस में अपीयर होने से 1 मंथ पहले एक फॉर्म फिल करना होता है जिसको बोलते हैं डैफ, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। उसमें क्या फिल करते हैं हम, अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, और उसमें हम प्रेफरेंसेस भी भरते हैं अपना सर्विस और कार्डर के लिए। जैसे उसमें 3 प्रायोरिटीज़ पूछी जाती हैं आपकी कि आपको ड्रीम क्या है। तो जैसे आप आईपीएस बनना चाहते हो तो आप अपनी प्रायोरिटी उसमें आराम से नंबर 1 पे आईपीएस रख सकते हो, फिर नंबर 2 पे आईएएस, नंबर 3 अगर जैसे आईपीएस नहीं बने तो आईएएस बन, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे आईआरएस। ऐसे आपको प्रायोरिटीज़ फिल करनी होती हैं। अगर जैसे आपको आईपीएस ही बनना है तो आप अपनी प्रायोरिटी डैफ फॉर्म में आईपीएस ही भरना। जिसको आईएएस बनना होता है वो आईएएस फिल कर देता है। कई बार हम उतने नहीं उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाते हैं तो हमें सेकंड वाली प्रायोरिटी मिल जाती है या थर्ड वाली मिल जाती है, या हमारे मार्क्स बहुत कम हों तो जो मेरिट में आ रहे होते हैं बच्चे, उस हिसाब से वैकेंसीज़ फिल कर दी जाती हैं। जितनी वैकेंसी होगी उस हिसाब से, जैसे हर साल 800, 900, 1000 इसके अराउंड वैकेंसीज़ आती हैं। एंड और आपकी कुछ क्वेरी रहेगी, अगर आपको नहीं पता चला होगा तो आप मुझसे पूछ लेना। तो फ्रेंड्स, अभी मुझे लगी है भूख तो मैं बना रही हूँ। आज मन कर रहा था कि मैं चिली पोटैटो बनाऊँ, बट सारा सामान अवेलेबल नहीं था,
जो जो किचन में अवेलेबल था उससे मैंने ये बना दिया। ये चिल्ली पोटैटो तो नहीं बने, कुछ आलू की सब्ज़ी ही बन गई है, फ्राइड आलू की, बट अच्छे लग रहे थे खाने में। और थोड़े से मैंने ले लिए, थोड़े से क्या इतनी भर के प्लेट ले ली, और इतने ज़्यादा बच भी गए, ये मैंने बहुत ज़्यादा बना दिए थे। तो चलो इनको खा लेते हैं फ्रेंड्स। एंड ये मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट व्लॉग में मैंने जो भी शॉपिंग की थी वो आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स मैंने लिया था अपने लिए नाइट सूट, ये था 600 का, और ये दूसरा वाला जो आज आपने देखा होगा व्लॉग में मैंने डाला था, ये 500 का था। मुझे घर में डालने के लिए कपड़े चाहिए थे तो मैंने उस हिसाब से लिए। और एक ये मैंने कुर्ता लिया था फ्रेंड्स, शॉर्ट कुर्ती है, ये भी 500 की थी, नेवी ब्लू कलर की। हाँ, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब आजकल के जैसे कंफर्ट के हिसाब से, गर्मी नहीं लगती, जैसे कॉटन थी ना ये, तो उस हिसाब से लिया था मैंने ये नेवी ब्लू कलर की, मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें बहुत सारे कलर थे बट ये अच्छा लग रहा था ज़्यादा। एंड फ्रेंड्स ये मैंने पॉकेट डायरीज़ ली हैं छोटी छोटी। मुझे ये होता है कि जैसे मैं कहीं जा रही हूँ, मुझे कुछ लिस्ट बनानी है या कुछ छोटी छोटी चीज़ें नोट करके रखनी है, तो उसके लिए मैंने ली थी। और ये स्टिकी नोट्स तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी दिखाया था कि मैंने DIY करके जो एक स्टोर था वहाँ से ये स्टिकी नोट्स लिए थे, पता नहीं 80-90 रुपीज़ कुछ ऐसे मिल गए थे मुझे, ये लिए थे मैंने। और इसके बाद फ्रेंड्स ये जो मैंने कुर्ता लिया था, मैं वैसे बिल्कुल मतलब बजट में शॉपिंग करती हूँ, पैसे वेस्ट नहीं करती हूँ। ये मैंने 200 रुपीज़ का कुर्ता लिया था फ्रेंड्स, कितना ब्यूटीफुल था, मतलब सबसे अच्छा तो मुझे यही लगा, सबसे इतना सॉफ्ट था, बिल्कुल कॉटन का, और 200 रुपीज़ का था। एंड फ्रेंड्स एक ये मैंने ईयर रिंग लिए थे, ये 100 रुपीज़ के थे, आजकल ये बहुत ट्रेंड में है तो ऐसे ही ले लिए मैंने कि कभी जैसे छोटा मोटा कहीं जाना हो या फंक्शन हो तो पहन के अच्छे लगते हैं। और ये मैंने जूतियाँ ली थी फ्रेंड्स, अच्छी लगी मुझे, और मेरे पास थी भी नहीं तो उसके लिए मैंने ले ली। और मिलते हैं